नमस्कार, आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा। भीम न्यूज़ कोटा में आपका स्वागत है। आज भीम न्यूज़ की टीम बड़ौदा गुजरात में बाबा साहब के संकल्प दिवस पर आई है। आइए हम बात करते हैं, कुछ आरपीआई के कार्यकर्ता मौजूद हैं। स्वागत है भीम न्यूज़ कोटा में आपका। आज ये संकल्प भूमि में व्यवस्था, यहाँ खाने का एक काउंटर लगा हुआ है, आपके संगठन द्वारा लगा है, आरपीआई द्वारा लगा गया है। आप हमें बताइए, आपका परिचय दीजिए पहले। मैं अशोक कुमार भट्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले, माननीय रामदास आठवले जी केंद्र में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी पार्टी का गुजरात का अध्यक्ष है। और ये जो आज संकल्प दिन के अवसर पर यहाँ पर जो भीम सैनिक बाबा साहब की संकल्प भूमि का दर्शन करने आते हैं, तो दूर दूर से आए हुए लोगों को कुछ अल्पाहार किया जाए, इसके लिए आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बड़ौदा जिला और हमारे ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के मेंबर शैलेश भाई शुक्ल द्वारा आज ये व्यवस्था की गई है। और यहाँ जो भी भीम सैनिक आएंगे सबको हमारी कोशिश है कि कुछ न कुछ उनको अल्पाहार दिया जाए। सर, अपना परिचय दीजिए प्लीज़। मेरा नाम शैलेश शुक्ला है और मैं राष्ट्रीय कारोबारी सदस्य हूँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले का। और आज संकल्प भूमि के पवित्र जगह पर संकल्प दिन मनाया जा रहा है। जो भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर ने संकल्प लिया था कि आज के बाद मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए मैं कार्य करूँगा और उनको आगे लेके जाऊंगा। और उन्होंने संविधान की रचना की और संविधान ऐसा बनाया है कि संविधान में ना ही कोई बदलाव किया जा सके और संविधान में सारे धर्म जाति के लोगों के लिए एक समान संविधान बनाया गया है। बाबा साहेब के आज के इस कोरोना काल के बाद आज इतना भीड़ देख रहे हैं कि पहले भी कभी ऐसा माहौल नहीं देखने को मिला है। बड़ौदा में आज कई कई जगह से, खासकर महाराष्ट्र से और अन्य जगहों से भीम भक्त यहाँ पे आए हुए हैं। उनके जो भी यहाँ पे स्मारक बना हुआ है वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पे। भीम का जो भी मटेरियल लोग लेके आए हुए हैं तो वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी है और थोड़ा सा भीम के बारे में जो नई पीढ़ी को जानकारी मिले, इस हेतु से कार्यक्रम भी रखा गया है। शैलेश भाई, एक प्रश्न है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए कहा जाता है कि वे एक वर्ग विशेष के नेता हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं नहीं मानता कि बाबा साहेब एक वर्ग विशेष के है, क्योंकि अगर वो होता तो मैं ब्राह्मण होने के नाते भी मैं ये पार्टी में क्यों जुड़ता। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बाबा साहब पर्टिकुलर एक वर्ग के लिए है। बाबा साहब सभी के लिए हैं। जो बाबा साहब को मानते हैं, जो उनके संविधान को मानते हैं, उसमें भेदभाव नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई तरह की राजनीति चलती है, तो आज तक मतलब 17 सालों में अलग अलग प्रकार की राजनीति देखी गई है पूरे देश में, तो उसमें ये जाति विग्रह किया जा सकता है। बाकी मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, इसीलिए मैं इसमें जुड़ा हूँ। शैलेश भाई, एक चीज़ बताइए कि अभी वर्तमान में ऐसा जानने सुनने को प्रतीत होता है कि संविधान में बदलाव की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये एक राजनीतिक प्रश्न है और चूंकि आप बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सन, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। क्या कहेंगे आप, या क्या ये संभव है कि संविधान में बदलाव हो जाए? जैसे अभी नई संसद में जब शिफ्टिंग हुई थी तो संविधान की प्रस्तावना बांटी गई थी। उस प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है उसको हटा दिया गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द
इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया था। आप इस बारे में क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो इंदिरा गांधी के टाइम जोड़ा गया था, लेकिन बाबा साहेब ने वो चीज़ नहीं जोड़ी। बाबा साहेब ने सबके लिए समभाव रखा था, और जो इंदिरा गांधी द्वारा मतलब कांग्रेस द्वारा जो जोड़ी गई थी, शायद मोदी जी ने वो निकाली है और कुछ नहीं है। बाकी संविधान में कोई बदलाव नहीं तो उससे नुकसान क्या नहीं। है? उससे नुकसान क्या है? उससे कुछ नुकसान नहीं है। देखो, एक चीज़ है कि हर एक अलग अलग व्यक्ति की खुद की जो सोच रहती है उसके ऊपर रहता है। अगर आप संविधान पूरा पढ़ेंगे तो संविधान में हर एक लाइन में कुछ उसके भावार्थ अलग अलग निकलते हैं। अभी आप कौन से भावार्थ को लेकर वो चलेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। शैलेश भाई, आपने भीम न्यूज को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद। जय। मैडम, संकल्प भूमि में आप आए हैं, क्या कहना है आपका? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम तो बाबा साहेब के अनुयायी है, और हमारा तो ये अधिकार बनता है कि जो मैं महिला जाति से आती हूँ, और महिलाओं का जो अधिकार है बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है, तो उनका ऋण तो हम नहीं चुका सकते इस जन्म में, शायद अगले जन्म में भी नहीं चुका सकेंगे। लेकिन मैं महिलाओं के खास तौर पे संदेशा देना चाहती हूँ कि ज़्यादातर महिलाएं ना हिंदू धर्म में मंदिरों में जाती है या कुछ ना कुछ उपवास वर्ष रहती है। मुझे उनके साथ कुछ लेन देन नहीं है, जो जिसकी श्रद्धा। लेकिन ज़्यादातर बाबा साहब ने कोई एक महिला को ध्यान में रखते हुए या कोई एक जाति की महिला को ध्यान में रखते हुए संविधान में अधिकार नहीं दिया था। बाबा साहेब ने समग्र ज्ञाति की महिलाओं को अधिकार दिया था। इसलिए हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बने थे आनंदीबेन पटेल, जो पटेल ज्ञाति से आते थे, और जो राष्ट्रपति बने थे प्रतिभा पाटिल, उसके बाद अभी मुर्मू है। तो वो अधिकार बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दिया है, ताकि आज वो सिंहासन पे बैठे हैं ना, उसकी बदौलत सिर्फ न सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर जी को जाता है। और इनको एक मैडम, मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, आपकी बात में दम है। महिलाओं को बाबा साहब ने अधिकार दिए, आपको नहीं लगता मुर्मू जी को कई जगह जो उनका सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? वो है ना, मैं वैसे तो कोई पक्ष का विरोध नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं एक है ना, विरोध नहीं, आप मेरी बात सुनो। मैं वो ध्यान में रखती हूँ, मुर्मू जी को कहाँ कहाँ अपमानित किया गया है, कहाँ कहाँ उनको अवॉर्ड्स किया जाता है। कुछ हंगामे के बाद कुछ ऐसा बदलाव आया कि मोदी जी को अनहानि करने के बावजूद भी उनको साथ में रखना पड़ा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मजबूरी रही। हाँ। तो इसका मतलब है कि बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए किया था, हाँ, वो अभी भी लोगों को गले नहीं उतर रहा, ये मतलब है ना आपका? हाँ, वही है। बाबा साहब को अपनाना ही चाहिए, बाबा साहब को उनको लेके चलना पड़ेगा। खुद नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि भाई मैं आज वड़ा प्रधान बना हूँ तो बाबा साहब आम्बेडकर की बदौलत से बना हुआ हूँ। तो बाबा साहब ने वो अधिकार नहीं दिया होता, तो फिर भाई आप बंधारण के जरिए से चलते हो, बाबा साहब का नाम लेते हो, तो आपको शर्म कहाँ आती है? बड़ा प्रधान होने के बावजूद के एक महिला जो राष्ट्रपति तो बना दिया, तुम रबर स्टैंप रखना चाहते हो इनको। आज हमारी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गुजरात प्रदेश में महिला अध्यक्ष हूँ, ये भारी बहनी तृष्णा उपाध्यक्ष है। ऐसी कई अदर कास्ट की महिलाओं हमारे साथ है, हम तो ऐसा उनके साथ कभी भी नहीं बर्ताव करते। हमारे अशोक भट्टी है गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है रामदास जी आठवले, उन्होंने कभी महिलाओं को अवॉर्ड नहीं। क्यों? कि ज़्यादातर महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा तब भी महिला आगे आएगी। और हमने अभी भी अहमदाबाद गुजरात निकोल में बड़ा प्रोग्राम किया, सभी ज्ञाति के लोगों को अवॉर्ड दिया गया, बाबा साहेब आम्बेडकर अवॉर्ड जो से सम्मानित किया गया सब लोगों को। तो वो तो हमारे दिल में ऐसा है नहीं, हम सर्व ज्ञाति के लोगों को लेकर, हमारी पार्टी में क्षत्रिय लोग भी है और ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, पटेल भी है, दरबार भी है। मैडम एक चीज,
बाबा साहब ने संविधान दिया था ना, एक जाति के लिए नहीं था, समग्र जाति के लिए। समग्र जाति के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग आज भी बाबा साहब को सिर्फ एक पर्टिकुलर दायरे में बांध के रखना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप उसके लिए? उसको शर्म लगती है और बाबा साहब का नाम लेते हुए उनको सांसद में जाना पड़ता है ना, उसके लिए उनको बहुत शर्म आती है। लेकिन करे तो करे कहाँ, डूब मरे तो कहाँ डूबा, जहाँ मरेंगे वहाँ बाबा साहब आएंगे, बाबा साहब की विचारधारा के लोग आएंगे। तो उनको मन से भी नहीं और मन से भी उनको बाबा साहब को लेके चलना पड़ता है। आज तो बात हुई, नई सांसद बना दिया, अच्छी बात है, वर्तमान में उन्होंने बदलाव लाए हैं। तो बाबा साहब को विचारधारा को साथ में फैलावा करो ना। अभी 33% महिला का अनामत दिया गया, तो आप कौन सी महिलाओं को स्थान देंगे? जिसको देंगे उसको पूरा न्याय के साथ देना पड़ेगा, वरना शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को नहीं देंगे न्याय। मैं बोलती हूँ हर ज्ञाति की महिलाओं को न्याय दो। 33% में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कुछ टका SC, OBC और क्षत्रिय और श्रवण जाति सब महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। जब विरोध होगा, उसके लिए जब हंगामा होगा, जब हम बाहर रोड पे आएंगे, जब तलवार खींचेंगे, तब ये साले हिजड़े लोग है ना, तब मानेंगे। आरपीआई क्या करेगी यदि ऐसा कोई मामला आया तो? मैं खुद निकलूंगी, मेरे पीछे मेरी फौज निकलेगी। फौज के बगैर राजा अधूरा है, फौज के बगैर राजा मर जाएगा। इसलिए मैं मेरी फौज के साथ में लेके चलूंगी। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ सिर्फ SC, ST, OBC चलेगा, मेरे साथ क्षत्रिय भी चलेंगे, ब्राह्मण भी चलेंगे, पटेल भी चलेंगे, सब जाति की महिला मेरे साथ रहेगी, क्योंकि उसकी कमान मेरे हाथ में है। पर सब महिलाओं को न्याय मैं दिलाऊंगी। मुझे न्याय की कोई पड़े, मैं जो सिंहासन पे बैठी हूँ ना, वो सिंहासन मुझे बाबा साहब ने दिया है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है, रामदास आठवले जी ने दिया है, अशोक भट्टी ने सम्मान दिया है। तो मेरे लिए तो बहुत महत्व की बात है। लेकिन जो लेडीज बन के घूमते पुरुष होके भी इसमें तत्व ही नहीं है पुरुषों का, ऐसे लोग जो सिंहासन पर बैठे हैं ना, उनको मैं संदेशा देना चाहती हूँ कि सारी कमान है ना महिलाओं के साथ दे दो, हाथ में दे दो। फिर जो अपने चनिया चोली पहनाते कि नहीं पहनाते उनको, फिर उनको हिजड़ा अच्छी से बनाएंगे। आप देख रहे हैं, ये भी एक सेवा का जज्बा है। संकल्प भूमि पर लोगों को भोजन की व्यवस्था कराती हुई आरपीआई शानदार आयोजन। थैंक यू वेरी मच। क्या संकल्प करके इधर नहीं, बाबा साहब ने तो संकल्प लिया था कि मैं अपने समाज की दिशा और दशा बदल दूंगा। समाज में बताएंगे कि क्या समाज में संकल्प करना चाहिए, बदल होना चाहिए, और महिला में ज़्यादा है और अच्छा है। नाम अनिता सूर्यकांत वाघमारे, हम पुणे से महाराष्ट्र। कितने लोग आए हैं? हम लोग 100-150 है। 100-150 लोग? हाँ, इतने सारे? हाँ, इतने भीम भक्त हैं? हाँ, बहुत भीम। क्या बात है। तुम लोग पुणे में आ जाओ, बहुत जय भीम। हमारे साथ हैं आज इस संकल्प भूमि में वाघमारे साहब। सर, आप अपना परिचय दीजिए। सूर्यकांत वाघमारे, अध्यक्ष पश्चिम महाराष्ट्र आरपीआई आठवले। सर, आप वैसे कहाँ से हैं इस समय, कहाँ से आए हैं आप? हम पुणे डिस्ट्रिक्ट से आए, काफ़ी लोग इंदापुर से है। कितने लोग हैं? कम से कम 100-150 लोग हैं। संकल्प भूमि में आए हैं। संकल्प भूमि में आए। एक चीज़ बताइए, आपको यहाँ के कैसा लगा? वैसे तो मुझे ये पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि आरपीआई बाबा साहब की खुद की पार्टी रही है और बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, लेकिन फिर भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज? ये जो संकल्प भूमि है, यहाँ से हम एक ऊर्जा लेने के लिए आए हैं और ऊर्जा देने के लिए आए हैं कि यहाँ से बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 में जो संकल्प किया था कि मैं मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए आगे लड़ूंगा
और इसलिए बड़ौदा संस्थान का इस्तीफा देके उन्होंने बड़ौदा संस्थान छोड़ के देश भर में अनुसूचित जाति जमाती वंचित और सारे देशवासियों के लिए काम करना शुरू किया। अगर बाबा साहब ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज भारत का संविधान बाबा साहब नहीं लिखते। तो आज जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है इसके बदले सब देश का कारोबार चालू है। हम पश्चिम महाराष्ट्र पूना डिस्ट्रिक्ट लोनावला तालुका मावल से विविध भिन्न जगहों से हम आए हैं। यहाँ बाबा साहब को हम नमन करके नया संकल्प, नया भारत, नया समाज गढ़ाने का हम संकल्प करते पूरा नाम हैं। बताइए। सूर्यकांत विष्णु वाघमारे, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष RPI आठवले। वाघमारे साहब, एक चीज़ बताइए, वर्तमान में ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्योंकि जो आपके प्रतिनिधि भी केंद्र सरकार की नुमाइंदे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो पुरानी संसद से नई संसद में जाते समय प्रियम्बल है, प्रियम्बल में पंथ निरपेक्ष शब्द हटा दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो संविधान के बारे में जो बात करते हैं कि संविधान बदला जाएगा या नया बना जाएगा, ये डरपोक लोगों की राजनीति है। इस देश में संविधान बदलने की हिम्मत कौन सी भी पार्टी कर नहीं सकती। नहीं सर, कर रहे हैं ना धीरे धीरे। ये जो बात है वो बाबा साहब का जो मूल संविधान है, जो उनकी हस्तलिखित कॉपी है, उसके अंदर कुछ भी बदलाव कोई कर नहीं सकता और नहीं किया। ये कहते नहीं, हैं जो बात जो कर रहे हैं, ये जो कुछ शब्द जो डाले गए थे वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी, इन्होंने धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये जो शब्द डाले थे वो कोई बाबा साहब ने नहीं डाले थे। तो उसमें नुकसान तो लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय, ये हिसाब से संविधान लिखा है। तो धर्मनिरपेक्ष या समाजवाद रहने से या निकलने से संविधान को कोई धोखा पहुँचता नहीं। भीम न्यूज़ को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।